हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम सारांश आईसीएस के नोट्स से एमपी हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसको कर रहे हैं। और इससे पहले हम 2-3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये चौथा वीडियो रहेगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में जनपद काल के बारे में कि मध्य प्रदेश में जनपद काल की क्या स्थिति थी, क्या उसके प्राचीन नगर थे और जो उन जनपदों के जो हैं किस जिले में स्थित था और उनके नवीन और प्राचीन नाम क्या थे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे आज देखेंगे। चलिए, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। महाजनपद काल के पूर्व मध्य प्रदेश के प्रमुख जनपद निम्न थे, देखते हैं। ठीक है, ये इनके प्राचीन नाम दिए गए हैं, वो किस ज़िले में थे ये यहाँ मैप में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मयूरवन, मयूरवन कहाँ था? मुरैना में। मयूरवन मुरैना में। वत्स, वत्स ग्वालियर में। वत्स वाला एरिया कहाँ था? ग्वालियर में। फिर आगे देखेंगे अनलपुर कहाँ था? शिवपुरी में। अनलपुर शिवपुरी में। मयूरवन मुरैना। वत्स कहाँ थे? ग्वालियर में। अनलपुर शिवपुरी में था। चेदी कहाँ के थे? ये खजुराहो वाले एरिया के में चेदी थे। फिर गंगापुरी, गंगापुरी ओरछा वाले क्षेत्र में आता है। उच्चकल्प, उच्चकल्प ये हम पढ़ते हैं वन से उच्च का उचेहरा या सतना वाला। ठीक है, टुंडीकेर, टुंडीकेर के बारे में देखते हैं कहाँ है? दमोह में है। सौभोग नगर एरण को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। दसपुर, मंदसौर के बारे में आपने सुना ही है। दसपुर किसका प्राचीन नाम है? मंदसौर का प्राचीन नाम है। उज्जैन अवंती को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भेलसा दशाण, ये किसको कहा जाता है? विदिशा को। भेलसा या दशाण विदिशा को कहा जाता है। अनूप कहा जाता है निमाड़ को। किसको? निमाड़ को। खानदेश किसको कहा जाता है? बुरहानपुर को। और नीलकंठी जो नाम था वो छिंदवाड़ा का था। ठीक है, त्रिपुरी या डाहल देश जो है जबलपुर वाला क्षेत्र कहलाया करता था प्राचीन मध्य प्रदेश के समय में। ठीक है, चलिए ये स्थल आपको याद हो गए होंगे, आप 1-2 बार सुन लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, मध्य प्रदेश में महाजनपद काल के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसके जानकारी के स्रोत क्या थे? बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय। कौन सा निकाय? बौद्ध ग्रंथ था अगुंतर निकाय। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से चेदी और अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश के अंतर्गत थे। 2 महाजनपद, 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विराजमान थे। ठीक है, इसका समय क्या था? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये काल था। तो ये देख सकते हैं आप कब का समय था? 6वीं शताब्दी की ये बात हो रही है और ईसा पूर्व की। ठीक है, अब देख लेते हैं जनपद और वर्तमान क्षेत्र क्या है, उनके नाम क्या है। अभी हमने देखा, एक बार ये टेबल के अनुसार देख लीजिए। जैसे जनपद थी अवंती, वर्तमान क्षेत्र है उज्जैन। दशाण की बात करें, ये विदिशा में था। त्रिपुरी या तेवर थे जबलपुर में। आकर, आकर ये थोड़ा नया है, इसे देख लीजिए आप। मालवा का पूर्वी भाग आकर कहलाता था। चेदी खजुराहो को कहा जाता था। वत्स ग्वालियर वाला क्षेत्र था। टुंडीकेर, दमोह, अनूप, निमाड़, नलपुर और शिवपुरी अभी हमने ऊपर मैप में ये देख के आया। ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित महाजनपद के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश से संबंधित महाजनपद के बारे में क्या था? ठीक है, जैसे ये अवंती महाजनपद, जो अवंती महाजनपद थी वो 2 भागों में विभाजित थी। एक थी उत्तरी अवंती और दूसरा दक्षिणी अवंती। दोनों की राजधानी अलग हुआ करती थी। उत्तरी अवंती की राजधानी होती थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी हुआ करती थी महिष्मती। उत्तरी अवंती की उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की महिष्मती हुआ करती थी, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा है। ठीक है, चेदी महाजनपद की बात करें, चेदी महाजनपद की राजधानी थी सुक्तिमती। ये सुक्तिमती जो राजधानी थी वो केन नदी के समीप स्थित थी। और ये चेदी महाजनपद का जो क्षेत्र था वर्तमान बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, विशेष तथ्य के बारे में देखते हैं। अवंती व चेदी महाजनपद के बीच वेत्रवती या वेतवा नदी
सीमा बनाती है। अवंती और चेदी महाजनपद के बीच वेतवा नदी, जिसका प्राचीन नाम वेत्रवती था, यह नदी सीमा बनाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक एक महाजनपद के बारे में विस्तार से। एक एक मतलब सिर्फ चेदी और अवंती के बारे में हम विस्तार से देखेंगे, क्योंकि एमपी हिस्ट्री में हम इतना ही पढ़ते हैं। परिचय की बात करें चेदी महाजनपद की, कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, विस्तार यह वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास विस्तारित था। तो विस्तार क्या देखा हमने, कि जो चेदी महाजनपद है इसका विस्तार वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास विस्तारित था। वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास यह विस्तारित था। राजधानी हमने देखा कि चेदी महाजनपद की राजधानी सूक्तिमती या जिसे सोत्तीवती भी कहा जाता है, यह केन नदी के किनारे अवस्थित थी। चेदी महाजनपद में शामिल थीं 3 जनपदें, 3 छोटी जनपदें। चेदी महाजनपद में कितनी जनपदें शामिल थीं? 3 जनपदें। देखते हैं 3 जनपदें कौन सी थीं। पहली दशार्ण, तुंडीकेर और एरन। ठीक है, दशार्ण, तुंडीकेर, एरन। दशार्ण कहाँ था? विदिशा में। दशार्ण विदिशा में, तुंडीकेर दमोह में और एरन सागर में। दशार्ण विदिशा, तुंडीकेर दमोह, एरन सागर, ये 3 दशार्ण तुंडीकेर एरन, दशार्ण तुंडीकेर एरन, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। कि चेदी महाजनपदों में, जो चेदी महाजनपद था उसमें 3 प्रमुख छोटी जनपदें शामिल थीं, दशार्ण, तुंडीकेर और एरन। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम शिशुपाल के बारे में। ये चेदी महाजनपद का दोस्तों प्रसिद्ध शासक था। आपने इसके बारे में सुना ही होगा, जब भी आप हिंदी ग्रंथ अकादमी जैसी बुक्स को पढ़ते हैं या फिर कुछ कोचिंगों के नोट्स देखते हैं उसमें। ठीक है, शिशुपाल चेदी महाजनपद का प्रसिद्ध शासक था। कौन? शिशुपाल। शिशुपाल ने चंदेरी बसाया। शिशुपाल ने कौन सा नगर बसाया? चंदेरी को बसाया था, जो बूढ़ी चंदेरी के नाम से उसकी राजधानी थी। ठीक है, बूढ़ी चंदेरी के नाम से उसकी राजधानी थी चंदेरी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो चेदी महाजनपद का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था, उसका वध भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया था, है ना। आगे देख लेते हैं निष्कर्ष के बारे में, कि चेदी महाजनपद कालांतर में कमज़ोर होता गया, जिसे महापद्मनंद ने मगध राज्य में मिला लिया था। चेदी महाजनपद कालांतर में कमज़ोर होता गया, जिसे क्या हुआ? महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, चलिए आगे जब हम पढ़ेंगे तो महापद्मनंद के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा चेदी महाजनपद हो गया। अब बात करते हैं हम अवंती महाजनपद की। अवंती महाजनपद की क्या विशेषताएं हैं, क्या परिचय है, क्या विस्तार है और क्या उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिर एक बार परिचय में, कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से यह एक था। इसका विस्तार की बात करें कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग आधुनिक मालवा, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग था, आधुनिक मालवा जो क्षेत्र है, एक सशक्त महाजनपद था। अवंती को बौद्ध ग्रंथों में अच्युतगामिनी कहा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अवंती महाजनपद को बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से वर्णन मिलता है, किस नाम से पुकारा गया है? तो वो है अच्युतगामिनी। यह 2 प्रांतों में विभक्त था ना, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती, जैसा कि हमने कुछ समय पहले देखा। ठीक है, राजधानी की बात कर लेते हैं। तो इसकी राजधानी, उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महेशमती। उत्तरी की उज्जैनी, दक्षिणी की महेशमती, है ना, जिसे महेश्वरी कहते हैं। फिर यहाँ रोचक तथ्य दिया गया है। रोचक तथ्य में क्या लिखा देख लेते हैं। चीनी यात्री हेनसांग उज्जैन का उल्लेख ऊ से एन्ना के रूप में करता है। उज्जैन को हेनसांग ने किस नाम से पुकारा है? ऊ से ए ना, ऊ से ए ना, है ना। उनकी लैंग्वेज है दोस्तों, परेशान नहीं होना है। ठीक है, अवंती महाजनपद में शामिल जनपद, है ना, जैसे हमने चेदी में देखा था वैसे अवंती में
कौन सी जनपदें शामिल हैं वो देख लेते हैं। बेवर नामक विद्वान ने, क्या नाम था? बेवर। बेवर नामक विद्वान ने उत्तरी और दक्षिणी अवंती के मध्य बेत्रवती या बेतवा नदी का उल्लेख बताया है ना। उत्तरी और दक्षिणी अवंती के मध्य बताया है, लेकिन रियलिटी ये है कि अवंती और चेदी महाजनपद के बीचों बीच थी बेतवा नदी, है ना। लेकिन बेवर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी अवंती के बीच में है, जो कि वास्तविकता में ये सही महसूस नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप ऑप्शन के हिसाब से या अपने स्वविवेक से इसका आंसर देंगे एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, वत्स की बात करें, इसमें शामिल थे वत्स, अनूप और नलपुर, है ना। वत्स कहाँ था? ग्वालियर में, अनूप निमाड़ में और नलपुर शिवपुरी में। अवंती महाजनपद से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं कि अवंती में दो प्रसिद्ध नगर थे। एक था कुरघर और दूसरा था सुदर्शनपुर। एक था कुरघर और दूसरा था सुदर्शनपुर। अवंती प्रदेश बौद्ध धर्म का एक सुप्रसिद्ध केंद्र था। जो अवंती प्रदेश है वो बौद्ध धर्म का एक सुप्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, ये देखा। अवंती महाजनपद से संबंधित व्यक्तित्व या शासक के बारे में बात करते हैं। अवंती महाजनपद से संबंधित व्यक्तित्व या शासक के बारे में पहला है पुलिक या पुलिस, है ना। पुलिक या पुलिस यदुवंशी वितिहोत्र का पुलिस नामक सेनापति ने वध करके, जो यदुवंशी कौन था? वितिहोत्र था। उसने पुलिस नामक सेनापति मतलब जो यदुवंशी वितिहोत्र था उसका पुलिस नामक सेनापति ने वध करके अपने पुत्र प्रद्योत को अवंती के राज सिंहासन पर बैठाया था। किसको? प्रद्योत को। चलिए, प्रद्योत की बात आई तो अब बात करेंगे चंड प्रद्योत के बारे में। चंड प्रद्योत के बारे में अवंती महाजनपद में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये। ठीक है, अवंती का ये राजा हुआ करता था उस समय। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। चंड प्रद्योत गौतम पुत्र के समय एक शक्तिशाली शासक था। गौतम बुद्ध के समय, सॉरी, चंड प्रद्योत जो गौतम बुद्ध थे उसके समय एक शक्तिशाली शासक था। अवंती का राजा चंड प्रद्योत अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था। बहुत वीर ये राजा था। इसकी कठोर नीति के कारण इसे चंड की उपाधि दी गई, है ना। प्रद्योत को चंड की उपाधि दी गई, इसलिए इसका नाम चंड प्रद्योत कहलाता है। चंड प्रद्योत को हाथी कला पालन का विशेष ज्ञान था। चंड प्रद्योत को हाथी कला पालन का विशेष ज्ञान था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के पीलिया रोग का इलाज करने के लिए भेजा था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को चंड प्रद्योत के पीलिया रोग के इलाज करने के लिए भेजा था। उसके बाद ये इनका मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गया था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध के राजा अजातशत्रु ने प्रद्योत के अभियान से बचने के लिए राजगृह का दुर्ग बनवाया था, है ना। चंड प्रद्योत आक्रमण ना कर दे, इसलिए जो मगध का राजा अजातशत्रु था उसने राजगृह का दुर्ग बना लिया था, है ना, राजगृह। चंड प्रद्योत के उत्तराधिकारी कौन कौन हुए? पालक, विशाखयूप, पालक, विशाखयूप, अजक और नंदीवर्धन। इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है हमारे लिए। अंततः नंदीवर्धन को शिशुनाग ने पराजित किया और अवंती मगध साम्राज्य में विलीन हो गया। अंततः नंदीवर्धन को शिशुनाग ने पराजित किया और अवंती मगध साम्राज्य में विलीन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये महाजनपद और जो अपना पूरा अपने हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से और MPPSC प्रीलिम्स की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं। किस काल के साक्ष्य मध्य प्रदेश से नहीं मिलते हैं? सीधा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मध्य प्रदेश से नहीं मिलते हैं। दक्षिणापथ व रेवोत्तर शब्द आए हैं। दक्षिणापथ व रेवोत्तर शब्द आए हैं, कहाँ आए हैं? ऋग्वेद में। दक्षिणापथ व रेवोत्तर शब्द आए हैं, कहाँ आए हैं? ऋग्वेद में आए हैं।
निवाड़ जनजाति या अनार्य जाति का उल्लेख कहाँ मिलता है? अनार्य जाति का उल्लेख मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में अनार्य जाति का उल्लेख मिलता है। अपरोक्ष पर्वत की पहचान किस रूप में की जाती है? अपरोक्ष पर्वत की पहचान विंध्य पर्वत के रूप में की जाती है। नर्मदा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किस रूप में मिलता है? किस रूप में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में रेवा के रूप में मिलता है या रेवा नदी के रूप में मिलता है। कारुस वंश का संस्थापक व शासन क्षेत्र क्या था? कारुस वंश का संस्थापक व शासन क्षेत्र क्या था? कारुस व बघेलखंड। ठीक है, कारुस वंश का संस्थापक व शासन क्षेत्र क्या था? कारुस व बघेलखंड ये क्षेत्र हुआ करता था। एल साम्राज्य का विस्तार किस क्षेत्र में था? जो एल साम्राज्य था उसका विस्तार कहाँ था? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में था। एल बुंदेल, ऐसा आप याद कर सकते हैं। इक्ष्वाकु वंश से संबंधित शासक कौन थे? इक्ष्वाकु वंश से संबंधित शासक थे मांधाता, पुरुकुस और मुचुकुंद। मांधाता, पुरुकुस और मुचुकुंद, है ना। मध्य प्रदेश में बसे नाग राजाओं को मौर्य गंधर्वों के विरुद्ध सहायता देकर विजयी किसने बनाया? ये विजय बनाया पुरुकुत्स ने। रेवा का नाम नर्मदा किसने किया? रेवा का नाम नर्मदा किसने किया? ये पुरुकुत्स के द्वारा कर दिया गया। परिपात्र का संबंध किस पर्वत से है? या परिपात्र का उल्लेख किस पर्वत के रूप में किया जाता है? मध्य प्रदेश की दृष्टि से ये सतपुड़ा पर्वत के रूप में कर दिया जाता है। ऋक्ष पर्वत या यक्ष पर्वत का संबंध किसके रूप में देखा जाता है? विंध्य पर्वत। तो परियात्र पर्वत या परिपात्र पर्वत सतपुड़ा पर्वत की तुलना की जाती है और ऋक्ष पर्वत या यक्ष पर्वत की तुलना विंध्य पर्वत से की जाती है ना। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। मांधाता नगरी की स्थापना किसने की? मांधाता नगरी की स्थापना मुचुकुंद के द्वारा की गई। और महिष्मती या महेश्वर किसने बसाया? मांधाता को मुचुकुंद ने और महिष्मती या महेश्वर को है राजा महिष्मत ने। कौन? है राजा महिष्मत ने। है वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ये कीर्तिवीर सहस्त्र अर्जुन था। कीर्तिवीर या इसे कार्तवीर अर्जुन भी कहा जाता है। वंश का ये प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। कार्तवीर अर्जुन ने किस युद्ध में अनूपदेश या निमाड़ को पराजित किया था? जो कीर्तिवीर सहस्त्र अर्जुन था उसने किस युद्ध में अनूपदेश को पराजित कर दिया था? ये युद्ध था कारकोट का युद्ध। कारकोट का युद्ध था। ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। राम ने अपना अधिकांश समय कहाँ बिताया? दंडक वन में, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने कहाँ शासन किया? शत्रुघ्न के पुत्र कौन थे? शत्रुघाती ने कहाँ शासन किया था? इन्होंने शासन किया था विदिशा में, विदिशा वाले क्षेत्र में, जिसकी राजधानी हुआ करती थी कुशावती। वाल्मीकि आश्रम किस नदी के किनारे था? वाल्मीकि आश्रम तमसा या टोंस नदी के किनारे स्थित था। वाल्मीकि आश्रम किस नदी के किनारे था? तमसा या टोंस नदी के किनारे स्थित था। सीताहरण का उल्लेख मिलता है। सीताहरण का उल्लेख कहाँ से मिलता है? दंडकारण्य क्षेत्र से। सीताहरण का उल्लेख दंडकारण्य क्षेत्र से हमें देखने को मिलता है। राम वन गमन पथ बन रहा है। राम वन गमन पथ कहाँ बन रहा है? चित्रकूट से अमरकंटक के मध्य। चित्रकूट से अमरकंटक के मध्य राम वन गमन पथ बन रहा है। ठीक है, चित्रकूट से अमरकंटक। वत्स, चेदी, कारुस, दशार्ण ने किस पक्ष से महाभारत युद्ध में भाग लिया था? इन्होंने पांडव पक्ष के रूप में भाग लिया था। जो उत्तरी वाले जनपद या महाजनपद थे दोस्तों, उन्होंने पांडवों का पक्ष लिया था और जो दक्षिणी वाले थे वो उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया था। ऐसा आप मोटा मोटा याद रख सकते हैं। ठीक है। महिष्मती, अवंती, विदिशा, ठीक है, ये लगभग दक्षिणी वाले एरिया हैं। इन्होंने कौरवों का साथ दिया था उस समय। ठीक है। कुंतलपुर कहाँ स्थित है? कुंतलपुर मुरैना में स्थित है। कुंतलपुर कहाँ स्थित है? कुंतलपुर मुरैना में स्थित है। पांडवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया?
पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया? विराट नगरी, जो कि शहडोल जिले के अंतर्गत आती है। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास विराट नगरी शहडोल में बिताया था। विंध्य व अनुविंध्य कहाँ के शासक थे? ये विंध्य थे अवंती के और अनुविंध्य थे विदिशा के। चेदी महाजनपद पर कहाँ विस्तारित था? जो चेदी जनपद है वो कहाँ स्थापित था? ये एरिया पूछ रहा है। ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ये विस्तारित हुआ था उस टाइम। चलिए आगे देख लेते हैं। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? चेदी महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी सूक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी सूक्तिमती थी। सूक्तिमती कैन नदी के समीप बसी हुई थी। मध्य प्रदेश के 2 महाजनपदों के नाम क्या थे? चेदी और अवंती, है ना। दोनों की लोकेशन आप पहले मैप में देख चुके हैं। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो ये 2 भागों में विभाजित थी, पहला उत्तरी और दूसरा दक्षिणी। उत्तरी अवंती की राजधानी हुआ करती थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी होती थी महिष्मती। ठीक है, उत्तरी अवंती की उज्जैनी व दक्षिणी अवंती की महिष्मती। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चेदी महाजनपद में शामिल जनपद की बात करते हैं। चेदी महाजनपद में शामिल जनपद दशार्ण, टुंडिकेर और एरण। दशार्ण, टुंडिकेर और एरण, इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो दशार्ण विदिशा में है, टुंडिकेर दमोह में है और एरण सागर में है ना। ऐसा सुमेलित करने को आ सकता है, किसका प्राचीन नाम और वर्तमान नाम को सुमेलित कीजिए, है ना। हर तरीके से आपको तैयार रहना होगा। शिशुपाल कहाँ का शासक था? शिशुपाल चेदी महाजनपद का शासक था। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में जाना है। अवंती महाजनपद का विस्तार कहाँ था? अवंती महाजनपद का विस्तार कहाँ था? ये पश्चिमी मालवा वाले क्षेत्र में अवंती महाजनपद का विस्तार हुआ था उस टाइम। बौद्ध ग्रंथों में अवंती को क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में अवंती को अच्युतगामी या अच्युतगामिनी कहा गया है। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी हुआ करती थी। दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती या महेश्वर। अवंती महाजनपद में शामिल जनपद कौन से थे? अवंती महाजनपद में शामिल जनपद कौन से थे? वत्स, अनूप और नलपुर। ठीक है। कुररघर और सुदर्शनपुर किस महाजनपद के प्रसिद्ध नगर थे? कुररघर और सुदर्शनपुर ये अवंती महाजनपद के प्रसिद्ध नगर उस समय के हुआ करते थे। अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जो अवंती है वो किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। चंड प्रद्योत का संबंध है। चंड प्रद्योत का संबंध किससे है? अवंती महाजनपद से है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चंड प्रद्योत का संबंध किससे है? अवंती जनपद से है ना। तो ये हो गया है ना। चंड प्रद्योत को किस कला का विशेष ज्ञान था? चंड प्रद्योत को किस कला का विशेष ज्ञान था? हाथी कला के पालन का। हाथी कला के पालन का चंड प्रद्योत को विशेष ज्ञान था। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा यहाँ से वैदिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और जो प्रागैतिहासिक काल था वहाँ ये समाप्त होते हैं। ये 3 से 4 वीडियो हैं। ठीक है, ये 20-25 मिनट या आधे घंटे की वीडियो हैं। तो आप इनको, जिसने पुराने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लीजिए, है ना। तो शुरू से पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी और इसी प्रकार हम धीरे धीरे इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, है ना, कुछ छोटे छोटे पार्टों में। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसमें अभी मैं टेस्ट अपलोड करूँगा डेली, तो फिर जिसको टेस्ट लगाना हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।